हैप्पी हैलोवीन। हम लोग नवंबर में आ रहे हैं। इट्स 31 अक्टूबर 2025। सो बेसिकली क्यों मैं ये रीडिंग लेकर आया हूँ, ये रीडिंग इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चले हैलोवीन या फिर 31 अक्टूबर आज के दिन का सिग्निफिकेंस एंड किस तरीके से आप नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान कर सकते हैं। बेसिकली मैं मैसेज तो देखूंगा कि क्या आने वाला है इस ओवरऑल नवंबर में कलेक्टिवली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग कनेक्टेड है और ऐसे कोई नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है। हम लोग ओवरऑल एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, देन हम लोग काइंड ऑफ हमारे इंट्यूशंस को फॉलो करके एक मंथ के प्रॉब्लम या फिर आप कह सकते हो गुत्थी को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये तो वैलिड एंड प्रैक्टिकल सेंस लगता है, इसीलिए मैंने पिक कार्ड रीडिंग नहीं करता हूँ, डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ। जिसके साथ रेजोनेट होता है उसी चीज़ों को काइंड ऑफ लेके मैं चलता हूँ। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब में आता हूँ और जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ उस के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ एंड कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश करता हूँ। और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, कट टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आज क्या है। बेसिकली मैंने एक पोस्ट भी डाला है, सो यू कैन ऑल्सो रीड दैट, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आज के डे में दो वर्ल्ड्स मीट करता है, यानी कि दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड आप कह सकते हो, दिस विजिबल वर्ल्ड आप कह सकते हो। ये वर्ल्ड मीट करते हैं इनविजिबल वर्ल्ड के साथ, यानी कि इस रियलिम के उस पार जो रियलिम है उसके साथ। सो ऐसे बहुत सारे सोल है जो इस धरती पे नहीं है, वो लोग आते हैं, मिलते हैं एंड आज के दिन मैजिक के लिए बहुत ही खास है। तो प्लीज़ आज आप लोग मत डरिए, क्योंकि ऐसे हो सकता है कुछ फेनोमेनल एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आपको हैलोवीन को एज अ रिचुअल आपको मनाना है, नहीं। मैं हमेशा आपको कहूँगा इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल अवेयरनेस। अगर आपको कुछ फील होता है, और मैं ये नहीं भी कह सकता हूँ कि कब ये है, कब आपको मुलाकात होगा किसी सोल के साथ, ऐसे कोई नहीं कह सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशंस। अगर आप मानते हो दैट्स गुड, अगर आप नहीं मानते हो दैट इज ऑल्सो गुड। सो मैं यहाँ पे आपके साथ आर्ग्यू करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, और ना ही मैं आपको इम्पोज कर रहा हूँ कि आपको करना है, ये शुभ है, ये है, वो है। नो, फॉर मी दैट इज नॉट माई लुकआउट। मैं जो इंफॉर्मेशंस मुझे मिलता है मैं आपको कहता हूँ। अब आपको ये मानना है, ये ना मानना है, इट्स टोटली अप टू यू। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि आज के दिन में बेसिकली मान लीजिए, जो अगर आप अपने एंसेस्टर्स के साथ बात करते हो, अगर आप डिफरेंट रियलिम से बात करते हो, अगर आप अपने इंट्यूशंस को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना चाहते हो, सो येस यू कैन सिट डाउन, यू कैन प्रे। बट जो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप डरिए मत। ये जो मूवीज़ के कॉन्सेप्ट है ये, या फिर मूवीज़ में जो दिखाते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। जो पॉपुलर चीज़ें बोल देते हैं कि ये है, वो है, काइंड ऑफ, नो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप डिफरेंट रियलिम के एनर्जीज के साथ बैठते हो, तो कोई फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं आप देख पाओगे कि एक आत्मा मेल है, एक आत्मा फीमेल है। नो, दैट आई डोंट बिलीव, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई काइंड ऑफ रिलीजियन नहीं होता है। सो डेफिनेटली सोल डजंट हैव एनी काइंड ऑफ शेप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लाइट की तरह होता है। सो अगर आपको वो लाइट महसूस होता है, सो डेफिनेटली आप प्रणाम कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और जो मोमेंट वो इस धरती पे बिता के गए, उसके बाद जब वो इस धरती को छोड़ के दूसरे रियलिम पे चले जाते हैं, तब कोई अर्थली चीज़ें, अर्थली इमोशंस कैरी नहीं किया जा सकता है। उस रियलिम में शांति है, पीस है, हीलिंग है। और दैट्स वाई हम लोगों को मेडिटेट करके उस रियलिम पे जाना होता है, टू बिकम काम एंड कंपोज्ड। सो पहले तो ये बात आप अपने जहन से हटाइए कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं। हाँ, अगेन इसके साथ भी एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप कुछ उल्टा सीधे आप अगर किसी भी पड़ोस के घर में अगर आप कुछ फेंकते हो, तो ऑफ कोर्स पड़ोस के लोग चिल्लाएंगे। सो अगर आप उन लोगों को कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हो, कुछ
भी नहीं करते हो, आप सिंपली जैसे आप एक्सेप्ट करते हो एंड काइंड ऑफ प्रे करते हो, आप रो भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको फील हो, अगर आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लिटरली कहीं से आप देखे हो कि यू नो आपको कुछ करना है, किसी ने कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ वीडियो में बता रहे हो और आप वो सुन रहे हो और सुन के कुछ कर रहे हो, आप किसी को कैद कर रहे हो, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, आप किसी के खिलाफ ये सब शिकायतें कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि ऐसे आप नहीं कर सकते। एनर्जी इज एनर्जी, इस पे एनर्जी को आप गुड और बैड नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है आपके इंटेंशंस के ऊपर। सो हैलोवीन के डे में जितना हो सके आप प्योर रहे, किसी के बारे में शिकायत ना करें। डेफिनेटली ये लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू सच थिंग्स। प्रे फॉर एवरीवन, प्रे फॉर योरसेल्फ, एंड एट द सेम टाइम दिस इज द डे टू क्लीन, this is the day to clean your aura, definitely bring much more prosperity, and definitely this is the day to do purify ritual, like अगर आपको सेल्फ ऑरा को प्योरीफाई करना है, बर्न अ वाइट कैंडल, यू कैन ऑल्सो डू थिंग्स इन योर ओन वे। मैं कभी भी कुछ भी स्पेल के बारे में नहीं इसीलिए बताता हूँ बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, और ऐसे कोई बता के कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज जैसे हर एक सोल का एक अलग टाइप है, और मेरा सिलेबस और आपका सिलेबस कंप्लीटली अलग है। और आई डोंट बिलीव इन के मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो प्रैक्टिस अगर मैं आपको बताऊंगा उस तो सेम होगा, ऐसे नहीं। बट मैं ये डेफिनेटली सलाह दे सकता हूँ। शायद बहुत सारे लोग गुस्से में भी आएंगे, बट फिर भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना मैजिक खुद कीजिए, अपना मैनिफेस्टेशंस खुद कीजिए। प्लीज़ किसी दूसरों के मदद से कुछ नहीं कीजिए, बिकॉज ऐसे नहीं होता है, ये इस वर्ल्ड की तरह नहीं होता है। हाँ, सेकेंड लास्टली जो मैं कह रहा हूँ, डरिए मत, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप डिफरेंट रियलम में जाते हो, तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ अजीब फील होगा, और हर अजीब चीज़ आपका नुकसान नहीं करेंगे। इट्स नॉट अबाउट यू, ये पूरे वर्ल्ड आपके बारे में नहीं सोच रहे। तो ये बात अपने जहन से हटा दीजिएगा। जैसे हम लोग किसी के घर में जाते हैं, हम ऐसे नहीं सोचते कि वो आके हम लोगों को खा जाएगा, नहीं। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। सो आज का डे है उस पॉइंट को लेके चलने का। दैट इज़ इट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि लेट्स नॉट गेट इनटू सम काइंड ऑफ मूवी स्टफ, कि मूवीज़ में ये दिखाया गया है, किसी ने ये बोला है, तांत्रिक ने ये बोला है, वो ने वो बोला है। नो, आई हैव नॉट सीन सच थिंग्स। मेरे हिसाब से जब भी मैं कोई प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे उस रियलम का सहायता लेना पड़ता है, और मैं डेफिनेटली लेता हूँ, एंड मैं पूजा करता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइट। काली माँ ऐसा नहीं है कि काली माँ पर्टिकुलर एक संप्रदाय के लिए है। नो, ये माँ सबके लिए, माँ सबके सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो देयर इज नो डार्क एंटिटी, देयर इज नो गुड एंटिटी, देयर इज नो बैड एंटिटी। नो, एंटिटी इज एंटिटी। अगर आप आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से कॉशियस होके उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करेंगे तो बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें हो सकता है। बट उसी आग के साथ अगर आप खेलेंगे सो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी बन सकता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस। तो कभी भी एंक्शस होके, गुस्से में आके पावर को इस्तेमाल मत कीजिए, बिकॉज ये बहुत बुरी तरीके से बैकफायर होता है। सेकेंडली, कोई भी एंटिटीज़ को आप ललचाइएगा नहीं, कोई भी एनर्जी को आप ललचाइएगा नहीं, टोकेनिस्टिक तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। आपको कुछ ऑफर नहीं करना है, आपको कुछ ऑफर नहीं करना है। जो करना है वो है आपका समय, और 2 मिनट तो आप लोग बिताते नहीं हो, तो 2 घंटा तो सवाल नहीं उठता है। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके आज आप कैंडल जला के हो या फिर खुद के साथ हो, बैठिए। प्लीज़ आप मल्टीटास्किंग बंद कीजिए। आसमान की तरफ देख के भी आप बैठ सकते हैं, खुद की तरफ देख के भी आप बैठ सकते हो। स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ, अगर आप मॉडर्न तरीके से सोचते हो तो, बिकॉज आज अगर आप अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आप और एनर्जी को रीबूस्ट कर सकते हो। एंड लास्टली, अवॉइड डूइंग सम साइकिक स्टफ। ओके, कुछ साइकिक्स ऐसे होते हैं कि आज के दिन में उन लोगों को लगता है टू गेट, अगर कुछ करेंगे साइकिक एक्टिविटी टू गेन समथिंग। सो हाँ, किसी के लिए हो सकता है। आई एम नॉट दैट
गेट कीपर। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप नहीं कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आज के डे है प्योरीफाई करने का। बिकॉज मान लीजिए कि आप एक बर्डन को कैरी कर रहे हो ना, तो आज कोई लोग आ रहे हैं, तो आप नेचुरली जिस दिन आपके घर में मेहमान आते हैं उस दिन आप कोई काम नहीं रखते हो, राइट? सो मैं इस हिसाब से आपको कह रहा हूँ कि आज अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो प्लीज़ आज आप अपना समय को उस तरीके से यूज़ कीजिएगा कि आप अपना इम्पोर्टेंट काम आप ख़त्म करके रखेंगे, एंड देन एंड ऑफ द मंथ है, आप अगर ऑफिस से भी लौट के आ रहे हो और या फिर कभी भी आप जो भी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, थोड़ा सा वक्त आप रख सकते हो। और इट ऑल डिपेंड्स, किसी किसी के लिए पूरा रात हो सकता है, किसी किसी के लिए 10 मिनट हो सकते हैं, जो इसका कोई रूल बुक नहीं है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो दैट वाज इट माय ब्यूटीफुल सोल। लेट्स सी, आई होप कि मैंने क्लियर किया है सब कुछ। अब देखते हैं कि नवंबर में क्या आने वाला है। ओके, मैं और ज़्यादा वीडियो को बढ़ाऊंगा नहीं, सिंपली एक ओवरऑल थीम देखूंगा कि माँ क्या कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। नवंबर के लिए माँ आपका मैसेजेस क्या है? मैसेजेस आ गया, लेट्स सी। ओह, श्रीवाला माँ, कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। नवंबर में मैं देख सकता हूँ माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं आप लोग। बिकॉज क्यों, वाई? बिकॉज मैं पहले ही कहा था कि एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं माँ। एंड टुडे इज द पावरफुल डे टू क्रिएट योर ओन मैजिक, और टुडे इज द पावरफुल डे टू प्यूरिफाई योर सेल्फ। श्रीवाला माँ अक्सर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा में हम लोग डर को कैद करके रखते हैं, एंड उसी के अंदर कॉन्फिडेंस भी छुपा होता है। So if you are focusing on your confidence, then automatically your डर, like your fear will fade away. So मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस नवंबर में आपको बेझिझक अपना काम करते जाना है, जो आपका हार्ट्स डिजायर है उसको फॉलो करते जाना है। एंड जो बेसिक बात श्रीवाला माँ कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ करते हैं तो बहुत करीब लोग हम लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। किसी किसी के तो ऐसे भी होता है कि कुछ फिजूलों का एडवाइस भी मिलता है, जो लोग नहीं भी किए हैं कोई काम वो भी एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। सो प्लीज़ ऐसे बात मत सुनिए, आपको जो सही लगता है आप वही कीजिएगा। श्रीवाला माँ आपको अक्सर ऐसे कहते हैं कि हम लोग वैलिडेशंस के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं कि कब वैलिडेशंस मिलेगा, कब तारीफ़ें मिलेगा, कब अप्रिसिएशन मिलेगा। बट इस नवंबर में आपको कहा जा रहा है एक ही बात कि भाई आप अपना काम पहले करते जाओ, बाद में जाके आप देखेंगे कि क्या किसी ने आपको पसंद किया है या नहीं। सो इट्स टाइम टू गिव rather than take. A. B is that it's a basically Scorpio season, right? तो Scorpio season में क्या होता है ना, बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। सो हम लोग बहुत ओल्ड पैटर्न को छोड़ देते हैं, नए नए चीज़ों को ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो आप में से मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूँ, बहुत सारे लोग कुछ नए टेरिटरीज पे जा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल टेरिटरीज हो सकते हैं, नए देश हो सकते हैं, नए कंट्री हो सकते हैं, नए जॉनर हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग इनटू समथिंग कंप्लीट डिफरेंट। तो अगर कोई डिफरेंट जॉनर पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेझिझक करिए। फॉर द फर्स्ट टाइम आप कुछ ऐसे करोगे जो शायद आप पहले सोच नहीं पाए थे कि आप कर पाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नवंबर में एक ऐसा एहसास होगा कि पहली बार आप कोई कठिन काम को कंप्लीट कर रहे हो। ये नवंबर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, स्कॉर्पियो मतलब आप एक ओल्ड पैटर्न में थे, ओल्ड स्कीम में थे, और अब आप उस ओल्ड स्कीम को छोड़ के एक नई स्कीम लेके आगे बढ़ रहे हो। यू आर गोइंग अहेड। सो यहाँ पे श्रीवाला माँ एक फॉरवर्ड मूवमेंट का बात करते हैं। तो किसी किसी के लिए अगर आपका ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से रुक गया था, स्टक आप हो गए थे, ना इस नवंबर में मैं देख सकता हूँ कि यू आर completing a task, you are completing deadline and you are achieving a goal। ऐसा हो रहा है कि कोई एग्जाम अगर है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल वर्क अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ड वर्क, आपका मेहनत रंग ले आएगा। बिकॉज लोग आपका काम को देख पाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। घर के अगर आप वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर हो तो आपका अर्निंग बढ़ेगा इस नवंबर में। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है काली महामाया माँ, तो आप बेझिझक मतलब आपका जो साइड आप खुद डिस्कवर करेंगे ना, इस टाइम पे आप फिल्टर यूज नहीं करेंगे, जो है वो ही आप कहेंगे, स्पष्टवादी आप बनेंगे। सो आप बदतमीजी नहीं करेंगे, बट अगर किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश
करेंगे भी तो आप उस कंट्रोल के अंदर नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्रू ऑथेंटिसिटी के साथ इस नवंबर में काम करेंगे एंड ये नवंबर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिकॉज इस नवंबर में कुछ इम्पॉसिबल टास्क आपका पूरा होगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है। आई डोंट नो अबाउट द सर्टिफिकेट बिकॉज आपने पास्ट में कोई एग्जाम्स दिए थे, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि प्रॉपर्टी का जो हैंड ओवर है वो आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन, लाइक यू आर लिटरली गेटिंग प्रमोटेड टू अ डिफरेंट designation or different class, whatever, I don't know. Now also एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, श्रीवाला माँ कह रहे हैं कि अगर हाल ही में कोई काम आप स्टार्ट किए हैं स्पेशली दिवाली में या फिर लास्ट मंथ में, तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि उस नए इंस्पिरेशंस के साथ आप आगे बढ़ते जाए। भले आपको लोग सपोर्ट करें या ना करें, आपको प्रेजेंट रहना है। लाइक कोई बारिश में स्कूल जा रहे या ना जा रहे इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको स्कूल जाना है बस। आपको कंटिन्यूअसली करते जाना है बस, आपको गिव अप नहीं करना है। चाहे आप रिलेशनशिप आप कह दो या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग हॉबी, कोई भी पैशन लेके आप चल रहे हो जो आप तो कर रहे हो बट उसका कुछ खास रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस नवंबर में यूज योर कॉन्फिडेंस, यूज योर मैजिक, यूज योर ऑरा एंड कंटिन्यू टू डू द टास्क जो आप कर रहे थे पास्ट मंथ में। इस मंथ में भी उस चीज़ों को आप कंटिन्यू करते जाइए, उसका नतीजा बहुत बढ़िया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां श्रीवाला एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिल बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी नवंबर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी हैलोवीन टू ऑल ऑफ यू।